हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉम्स बॉयफ्रेंड ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें जेनी जैज ने मुख्य किरदार का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 27 जून 2023 को। इसके टोटल 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है और इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म वाव है। इसकी स्टाइल ड्रामा, चीटिंग और रोमांस में आती है। इसके टोटल सीजन अभी तक एक ही रिलीज हो चुका है। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है और इसकी एमडीबी रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 में 46 सेकेंड्स पे सुहाना खान का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में 11 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स पे जेनी जेस का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 8 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स पे जेनी जेस का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 3 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स पे सुहाना खान का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 1 मिनट पे सुहाना खान का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 4 में 7 मिनट्स एंड 58 सेकेंड्स पे जेनी जेस का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो रिव्यू के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक बोल्ड टाइप वेब सीरीज़ है। तो इस वेब सीरीज में जेनी जेज ने मुख्य किरदार का रोल प्ले किया और सपोर्टिव कैरेक्टर में आपको सुहाना खान दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से कैरेक्टर में स्टोरी का डेवलपमेंट किया है और अच्छी तरीके से इनमें एक इन्वॉल्वमेंट दिखाकर बहुत एक उम्दा कैरेक्टर किया है। तो स्टोरी स्टार्ट होते है जहाँ पर सुहाना खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसी टाइम पर उसे फील होता है कि ये लंबा चलने वाला प्लेयर नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने के बाद अपने घर पे आती है और घर पे आने के बाद वहाँ पर अपने मॉम के नए बॉयफ्रेंड को मिलती है, जहाँ पर मॉम और अपने बॉयफ्रेंड को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अलग फील करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। इस वजह से एक अलग टाइप का फीलिंग उसके अंदर जनरेट करना चालू हो जाता है उसी क्षण जब वो उसे देख लेती है। और जब वो सुनती है कि उसके मॉम का बॉयफ्रेंड है तब थोड़ा एक बैरियर चीज़ आ जाती है उसके माइंड में, पर वो तभी भी उसको वही नज़र से देख रही होती है जिससे वो देखना चाहती थी। तो इस वजह से हमें देखते हैं कि उसके मॉम के बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और टाइम स्पेंड करने के बाद एक अलग टाइप का सिनेरियो वो बना लेती है, जहाँ पर दूसरे दिन हमें दिखाई देते हैं कि उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन होने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फीलिंग शेयर करने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी साइड पर जेनी जेज अपने काम से कुछ टाइम बाहर जाती है। तब एक मौका उठाकर सुहाना खान एक मोमेंट ढूंढ लेती है और अब मॉम के बॉयफ्रेंड को अप्रोच करती है, पर वो उसी टाइम पर नहीं अप्रोच होती क्योंकि गलती से उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ वो चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। दूसरे दिन उसकी मॉम को कुछ काम आता है, वो इस टाइम पर भी बाहर चली जाती है और उसी टाइम का वो मौका पाती है और सुहाना खान उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज फील करती है, बहुत ही ज़्यादा अपने शेयर करती है फीलिंग्स और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपने मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। और टाइम स्पेंड करने के बाद अब वो दोनों भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं क्योंकि अब उन दोनों में कोई भी बैरियर नहीं रहता और ये सब कुछ जेनी जैस के पीछे पीछे हो रहा होता है। तो इस वजह से जेनी जैस को कुछ मालूम नहीं होता, वो अपनी बेटी पर पूरा का पूरा भरोसा रखकर अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही होती है।
पर एक टाइम पे उसे कुछ अलग ही फीलिंग लगती है, क्योंकि वो दोनों भी ज़्यादा से ज़्यादा पास आकर एक अलग माँ बेटी का जो रिश्ता होता है और वो बेटे और बाप का जो रिश्ता, उससे भी क्रॉस होने लगता है उनका रिश्ता। इसी वजह से वो उस पर शक करने लगती है। और एक दिन ऐसे ही जब वो सुहाना मतलब उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड जब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तब गलती से वहाँ पर जेनी जज उनको दोनों को देख लेती है। अब दोनों को देखने के बाद वहाँ पर उनका भांडा फूट जाता है। और इसी टाइम पर वो क्या करे, तो वो सब कुछ सोचने लगती है अपने बेडरूम में जाकर, जहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है वो सुहाना के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बेडरूम में जेनी जैस के पास आ जाता है, क्योंकि वो उसको पता भी नहीं चलने देता कि उसके पीछे पीछे ये सब कुछ हो रहा है। उस मौके का फ़ायदा उठाकर जेनी जैस को एक प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है, जहाँ पर वो चाकू लेकर पहले से ही बैठी रहती है। और वो प्लान करती कि इसने मुझे धोखा दिया है, तो आज मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा उसको। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो खड़ा करके रहूँगी और उसको सॉर्ट आउट भी कर दूँगी। तो वैसे ही प्लान करती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते करते वो उसे मार देती है। जहाँ पर जब वो चीखें सुनती है उसकी बेटी, तब वो माँ के बेडरूम में आ जाती है, जहाँ पर माँ उसे कन्फेस करते कि मैंने अपनी बेटी को नहीं खोना है, इसलिए मैंने इसको मार दिया, क्योंकि बेटी और माँ का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है। और वो दोनों को भी धोखा दे रहा था, दोनों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा था। इस वजह से उस चीज़ को वो ध्यान में रखकर वो उसे मार डालती है। और मूवी या इस वेब सीरीज़ का एक अलग ही मोड़ पर आकर ये वेब सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर इस मूवी के जो रोल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने प्ले किया है, जहाँ पर सुहाना और जेनी जैज दोनों का भी जो पार्ट है वो हर एक कैरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से पार 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 दिया। हमने देखा है कि ये स्टोरी के 4 एपिसोड है, हर एक पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में सस्पेंस दिखाया गया है। तो इस वजह से नेक्स्ट पार्ट देखने का बहुत ही ज़्यादा उत्साह हर एक एपिसोड में रहता है। वैसे ही इस एपिसोड में आपको 4 पार्ट देखेंगे और 4 ही पार्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग सिनेरियो में कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये वेब सीरीज़ को देख लीजिए। अच्छी है वेब सीरीज़, इसमें भी एक हाई वेल एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस वेब सीरीज़ से। एक ऑर्डिनरी वेब सीरीज़ की तरह ही आप इसको देख सकते हो। बाकी का जो सिनेरियो है वो हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।